डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई 2025 अकाउंटेंसी पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में अब हम सोल्व करेंगे पेपर का जो पार्ट दे रखा है, पार्ट बी। क्योंकि पार्ट बी में भी हमारे पास 4 एमसीक्यूज होते हैं। इससे पहले हमने 16 एमसीक्यू पार्ट ए के सोल्व किए, जिनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 में दो पार्ट है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट ए में रीड करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स qualify as cash equivalent if they are realizable into known amounts of cash from the date of acquisition within a period of। पहले कि हम इसके आंसर को डिस्कस करें, पहले हम ये जान लेते हैं कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के होते हैं। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, किसी दूसरी फर्म में, दूसरे प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती रहती है, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है जो नॉर्मली किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना चाहती है, जैसे कि 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो नॉन करंट असेट का पार्ट बनते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उनको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो होते हैं 12 मंथ प्लस के लिए। इसके बाद आता है करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो करंट असेट का पार्ट बनते हैं, असेट साइड में करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो 12 मंथ से लेस ड्यूरेशन के लिए होते हैं। जैसे कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन आपको पता है कि 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 10 मंथ्स में आप उसे विड्रॉ कर लोगे, पैसा वापस ले लोगे, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 मंथ से कम टाइम के लिए होते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। तो आपको याद रखना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनते हैं वो होते हैं लेस देन 3 मंथ्स। यानी आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है और 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स, आप उसे विड्रॉ कर लोगे और वो पैसा आपके पास आ जाएगा। ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जो पार्ट बनते हैं आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका पार्ट बनते हैं ये इन्वेस्टमेंट। 3 मंथ्स एंड लेस देन 3 मंथ्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। ये हाईली लिक्विड, लिक्विड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जल्दी से जहाँ से पैसा आ सकता है उसको हम लिक्विड बोलते हैं। जो जितना जल्दी पैसा देगा वो उतना ही लिक्विड होगा। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा रियलाइज हो जाएगा, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। इसके बाद की कैटेगरी है लेस देन 12 मंथ्स, यानी 3 मंथ से ऊपर है बट लेस देन 10 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स है, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। और 12 मंथ्स प्लस के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ही पार्ट बी जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो आपको दोनों में से एक करना था, अल्टरनेटिव पार्ट बी, उसको मैं रीड करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अभी हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की, जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि ये आ गया था हमारे पास कि 3 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किए वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा क्या क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है? अभी जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उसमें यह था कि जो इन्वेस्टमेंट है जो लेस देन 3 मंथ्स के लिए होते हैं वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, उन्हीं को हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वो दोनों चीजें सेम है, तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। जैसे कि टाइटल से क्लियर है, कैश, अगर आपके पास कैश पड़ा होगा, कैश इन हैंड, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके अलावा आता है चेक्स। अगर आपके पास चेक, जैसे 31 मार्च आपका ईयर एंडिंग है और आपके पास कुछ चेक है, वो चेक पड़े हुए हैं, आपने अभी तक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, लेकिन चेक आपके पास है, चेक इन हैंड, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट अभी दोनों ऑप्शन में से देख लेते हैं, ए और बी। बी को देख लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। जैसे आप समझे कि जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपने पैसा डिपॉजिट करवाया, जब चाहो तब आप पैसा ले सकते हो, वही होता है डिमांड डिपॉजिट डीडी विद बैंक। यानी कि आप आपने बैंक में पैसा तो रखा हुआ है, लेकिन वो पैसा जब चाहो आप तब ले सकते हो, डिमांड पे आप उसको ले सकते हो, आज जरूरत है तो आज, कल है तो कल, तो वो कैश की तरह ही हो गया, यानी बैंक बैलेंस आपका एक तरह से कह सकते हैं। ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता। ये करंट असेट तो है, करंट असेट तो ये है, लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेड रिसीवेबल यानी जो आपके डेटर्स है वो आपको कब पैसा पे करेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपको ये देखना होगा कि कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड रिसीवेबल्स।